प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में चंद्रमा से चतुर्थ भाव की कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूँ। आपको मैंने चंद्र कुंडली में विभिन्न ग्रह किस किस भाव में बैठेंगे, किस तरह का प्रभाव देंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी दी है। आज कुछ अलग जानकारी जिसमें चंद्रमा से चतुर्थ भाव की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वैसे चंद्रमा से और भी बहुत से भावों का विचार होना है, जिस पर मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आज जो जानकारी है, ये जानकारी है चंद्रमा से चतुर्थ भाव की और आपके जीवन के वास्तविक सुख की। वास्तविक सुख क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि चतुर्थ भाव से सुखों का विचार होता है। जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, उसी से सुखों का विचार होता है। सुख वो भौतिक है, आध्यात्मिक है, या किसी भी चीज से जुड़े हुए हैं। मानसिक सुख को भी आप चतुर्थ भाव से देखेंगे। व्यक्ति का मन कितना शांत है, व्यक्ति समाज के लिए कितना करना चाहता है, जनता के लिए कितना करना चाहता है। चतुर्थ भाव क्योंकि आप जानते हैं जनता का है, लोगों का है। अगर किसी व्यक्ति को चतुर्थ भाव से जुड़ी समस्या चल रही है, यानी मन में अशांति रहती है, चिंता बहुत रहती है, या ये समझिए कि किसी भी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का है, उनसे समझिए कोई प्रॉब्लम आ रही हो व्यक्ति को, या चतुर्थ भाव माता का भी है, माता को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक काम बता देता हूं मैं आपको, वो कर लेना चाहिए। उससे निश्चित ऐसे व्यक्ति को परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। करना ये चाहिए ऐसे व्यक्ति को कि क्योंकि चतुर्थ भाव से जुड़ी समस्या है, तो ये जनता का भाव है, तो जनता में ही मतलब लोगों में ही खाने की वस्तु ऐसे व्यक्ति को बांटना चाहिए। कहीं लंगर होते हैं, वहां अपनी तरफ से जो भी दे सके वो देना चाहिए। कहीं लोगों के लिए कुछ खाना स्वयं के हाथों से बांटना चाहिए, या कहीं पर भी अपनी सेवा दे सके इस तरह की कि लोगों की सेवा हो जाए, उसमें उस तरह का कार्य करना चाहिए। यानी बेसिकली खाने की चीजें डोनेट करनी चाहिए, लोगों को बांटनी चाहिए, जनता के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जितना उनके लिए करेगा उतना सुखी रहेगा। जिनके चतुर्थ भाव में कुछ पापक ग्रह होते हैं ना, शनि केतु राहु जैसे, तो ये क्या करते हैं, व्यक्ति को कुछ स्वार्थी बना देते हैं, या ऐसा व्यक्ति अन्य की परवाह फिर नहीं करता। अब जिनकी कुंडली में होगा उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक बार दो क्षण रुक करके केवल और केवल अपने बारे में विचार कीजिए। जिनके चतुर्थ भाव में होंगे, आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति थोड़े स्वार्थ के कारण अन्य का बुरा भी होता हो तो वो करने में नहीं हिचकेंगे। जिसमें विशेषकर चतुर्थ में शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो ये बातें कई बार बढ़ती देखी गई। अब जितना वो प्रभाव वहां पर होगा, मतलब जितने वो स्वयं पीड़ित होंगे, उतना आपके जीवन को उस तरह का बनाएंगे। अगर अच्छी अवस्था में है तो कई बार वैसी बातें नहीं देखने को मिली, ऐसा व्यक्ति परोपकारी देखने को मिला। तो उस बात का आपको विचार करना है। स्वयं ही 0-1-2 डिग्री पर है, इतने प्रभावी नहीं हो पा रहे, अच्छी राशि आदि भी नहीं मिली, तो मतलब खराब राशि आदि में नहीं है, तो इतना असर नहीं दे पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन खैर मूल जो विषय है आज का वो ये है कि चतुर्थ भाव से आप जानते हैं सुखों का विचार होता है, लेकिन चंद्रमा जो है सुखों का कारक है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली हो जाता है, और ये दिग्बली चंद्रमा आपको जीवन काल में यहाँ चतुर्थ भाव में होकर के अच्छा प्रभाव देने का काम करता है। लेकिन जब चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, तो हमें जो मैं आपको श्रृंखला दे रहा हूं, कारक से उस भाव तक गिनिए। चतुर्थ का कारक है तो चंद्रमा से 4 घर आगे की स्थिति, ये आपको बताएंगे आपके जीवन के वास्तविक सुख को। वास्तविक इसलिए बार बार मैं उपयोग में ला रहा हूं क्योंकि चतुर्थ भाव जो लग्न कुंडली का है, जैसा मैंने कहा, सभी प्रकार के सुखों को दर्शाएगा। वो आपके भौतिक भी हो सकते हैं, वो अन्य चीजें जो भी आप भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सारी प्रकार की चीजें जोड़ सकते हैं उससे। लेकिन चंद्रमा आप जानते हैं मन का कारक है, मन को दर्शाता है। अब एक ऐसा ग्रह जो मन को दर्शा रहा है, तो उससे 4 घर आगे की स्थिति जब आप विचार करेंगे तो आपको वास्तविक पता चलेगा कि आखिर आपके मन में कितनी शांति रहने वाली है, कितना आपके मन में परेशानियां, चिंता रहने वाली है। तो ये बात आपको चंद्रमा ही बता सकता है। किस प्रकार आपको देखना है, ये मैं आपको चंद्र कुंडली बनाने की सलाह नहीं दूंगा, आप लग्न कुंडली से ही देखिए।
ताकि आप उस भाव से जुड़ी चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए। जिसे मान लीजिए उदाहरण पहला ही दे रहा हूँ लग्न का, एक एक करके सभी भाव बताऊंगा तो कोई बिना चिंता के एक एक भाव थोड़ा पहले क्या है ना। अब देखिए, जिनको केवल एक छोटी सी प्रिडिक्शन चाहिए कि हाँ चंद्रमा से चतुर्थ भाव में ये स्थिति हो, ये ग्रह हो तो ऐसा फल होगा, तो वो तो उतना देखकर जा सकते हैं, उनके लिए इतना मैं ज़्यादा रुकने को कहूँगा नहीं। लेकिन जिनको पर्टिकुलर सभी भावों की मतलब एक कम, क्योंकि क्या होता है ना, शुरुआत में जब वीडियो में बना रहा होता हूँ तो थोड़ी विस्तार से उन बातों को दर्शा पाता हूँ, थोड़ा विस्तार से बता पाता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ी होने से उसको फिर मैं शॉर्ट में कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए आप मैं केवल दो बातें जोड़ रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करें, अपनी कुंडली में मिला करके देखिए। जैसे कुछ दर्शक का एक दो ही दर्शक होंगे, उन्होंने कहा कि आप प्रश्न ना लिया करें लोगों के, आप कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई सूत्र बताया करें। अब मैं बताने को सूत्र बता सकता हूँ, डेली बता सकता हूँ, लेकिन उसमें समस्या की बात यह है कि डेली सूत्र सुन भी लेंगे, चलिए जिनके ऊपर लगेगा वो लगा भी लेंगे, लेकिन आपके उत्तर देने के पास फिर मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा, उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं। तो उत्तर देने में जो मैं ग्रहों की स्थिति लेता हूँ शुरुआत में, तो आप कोशिश ये क्या करें कि उसको जोड़कर देखा करें कि हाँ लग्न का स्वामी इस भाव में है इसलिए इस तरह का प्रभाव बता रहे हैं, तो आप अन्य कुंडली में जोड़िए या अन्य स्थिति में देखिए, क्योंकि प्रभाव ग्रह का कम से कम भाव को आप देख रहे हैं तो भाव में तो इसी तरह का मिलेगा, फिर वो राशि आदि में चीजें बाद में आएंगी, लेकिन कम से कम आप जैसे कहा कि लग्न में शुक्र मंगल है, तो अब शुक्र मंगल है तो उसका फल मैंने जो कहा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आप ये देखिए कि हाँ उसका प्रभाव अगर ऐसा कहा है तो अगर अन्य किसी राशि में होगा, अन्य उसमें होगा, तो प्रभाव उसका अपनी तरफ से जोड़िए, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सीखिए, तो अपने आप सही उत्तर तक आप स्वयं पहुंच जाएंगे बिना किसी सहायता के। तो अब क्योंकि उत्तर देने का मेरे पास वही एक मार्ग है, तो मैं उसी प्रकार से उत्तर देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं बंद कर दूं उसे तो फिर अन्य के उत्तर नहीं मिलेंगे, तो फिर वो भी निराश हो जाएंगे। सब जुड़े रहे, सबका कहीं ना कहीं कुछ मुझसे जो सहायता हो सकती है वो हो जाए, इसीलिए मैं उत्तर देता हूँ उसमें। बाकी तो नहीं देना हो तो फिर उस तरह भी कर सकता हूँ, आप बता सकते हैं किस प्रकार उत्तर चाहिए या किस प्रकार आपको जानकारी चाहिए, मैं उस प्रकार से आपको बता सकता हूँ। लेकिन अब आज की वीडियो में जैसे मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ, चंद्रमा अगर लग्न में मान लीजिए तो चतुर्थ भाव आपकी जन्म कुंडली का ही चतुर्थ भाव हो गया। अब लेकिन यहाँ दुविधा वाली बात हो जाएंगी, क्योंकि लग्न भी वही है चंद्रमा भी वही है ना, तो ऐसे व्यक्ति में ज्यादा चतुर्थ भाव क्योंकि एक ही हो गया, अब बहुत ज्यादा संभावना है कि वो चतुर्थ भाव किसी न किसी रूप से पीड़ित हो, किसी न किसी रूप से उसमें कमजोरी हो। अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि वो चतुर्थ भाव कमजोर हो जाता हो और चंद्रमा लग्न में ही है, तो बड़ी संभावना है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विशेष अशांत रहे। चंद्रमा कितना भी अच्छा है कितना भी खराब है उसे भूल जाइए अभी, लेकिन चंद्रमा से चतुर्थ भाव को भी देखिए, क्योंकि आपके आंतरिक मन को, आपकी मन की शांति को वही दर्शा रहा है। आपके पास हो सकता है लाखों करोड़ों रुपए हो, लेकिन क्या मतलब उस लाखों करोड़ों रुपए का जब आपके मन में ही शांति नहीं, आप उसको आप उस सुखों का भोग ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि सुख होना अलग बात है, उसका भोग कर पाना अलग बात है। आपको चिंता ही इतनी, आप व्यर्थ के अन्य चीजों में लगे हुए हैं, मन कभी स्थिर नहीं है, तो और जिस भाव के हिसाब से होगा ना उस भाव से जुड़ी चिंता आपको आएंगी ज्यादा। जैसे चतुर्थ भाव तो हो गया, चतुर्थ भाव तो अपने सुखों के लिए, अपने जीवन में तरक्की के लिए, माता के लिए कुछ करने के लिए या दोस्त मित्र आदि के लिए कुछ करने के लिए, ऐसा व्यक्ति उसके लिए बारे में अधिक सोच सकता है, जनता के बारे में अधिक सोच सकता है कि कैसे मैं इसका अच्छा करूं, कैसे मैं उसके लिए कुछ करूं। तो वो चीजें व्यक्ति को मन में उदास कर सकती है, निराश कर सकती है या व्यर्थ की चिंता दे सकती है। फिर जैसे समझिए दूसरे भाव में है चंद्रमा और उससे 4 घर आगे पंचम भाव आ जाएगा, तो पंचम भाव की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वहां समझिए अगर कोई खराब अवस्था हुई तो पंचम भाव आपके मान सम्मान का है, आपकी फेम का है। तो आप क्या है, अगर वहां पे स्थिति खराब हुई तो मतलब अगर कोई भी स्थिति हो, खराब हो अच्छी हो, तो भी आप अपने फेम के बारे में सोचेंगे, कैसे मान सम्मान बढ़ सकता है, कैसे मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ, जनता के बारे में मतलब अपना समाज में अच्छा नाम कैसे बना सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति कई बार वैसे अगर पंचम भाव की स्थिति खराब हो तो लापरवाह हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव मनोरंजन का भी है, तो व्यक्ति चिंता ही नहीं कर रहा, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, वो वाली बातें आ जाती है। तो वो दोनों ही प्रभाव, अब वही बातें चंद्रमा से देखना पड़ेगा कि किस तरह की स्थिति में चंद्रमा है। मैं केवल 1-2 पिन पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। पंचम भाव से क्या देखा जाता है वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो उसे आप देखने का प्रयास करें। फिर संतान भी है तो संतान को लेकर चिंता हो सकती है। तीसरे भाव में होगा अगर चंद्रमा, तो छठा भाव रोग का है, रिपु का है,
ऋण का है, शत्रु का है। मतलब ऋण बढ़ जाए तो व्यक्ति उसकी चिंता कर रहा है, शत्रु परेशान करे तो उसकी चिंता कर रहा है। ऐसी सब चिंता व्यक्ति के मन में आ सकती है। अब ये डिपेंड करेगा छठा भाव कितना अच्छा है कितना खराब है। अगर छठा भाव अच्छा है तो फिर व्यक्ति चिंता हो सकती है कुछ समय करे, लेकिन इतना परमानेंट नहीं रहेगा, व्यक्ति उदास नहीं रहेगा, सुखों का अच्छा भोग भी कर पाएगा। ये बात आपको समझना है, क्योंकि छठे भाव से रोग भी देखते हैं। अब व्यक्ति को रोग है, सुख सुविधा तो सब है, लेकिन रोग इतने हैं कि व्यक्ति सुखों का भोग ही नहीं कर पा रहा, मन में चिंता ही इतनी है, रोग के कारण परेशानी ही इतनी है कि व्यक्ति कुछ उसका लाभ ही नहीं उठा पा रहा, तो वो चीजें व्यक्ति को परेशान कर देगी। फिर आपने देखा चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा से 4 घर आगे आपने देखा सप्तम भाव आ गया। अब सप्तम भाव को अगर मैं देखूं तो वो आपके सामने जो भी आपका विपक्षी है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप में कोई है, आपके व्यापार को, आपके जीवन साथी को, आपके सामने वाले को यही दर्शाता है, जो अपोनेंट है आपका उसको यही दर्शाता है। तो अब ऐसी स्थिति में इन सबसे जुड़ी अगर कोई समस्या या इन सबसे जुड़ी चिंता व्यक्ति को चल रही है तो समझ जाइए कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और व्यक्ति उसको लेकर अधिक चिंता कर रहा है। फिर क्योंकि अगर पीड़ित हुआ, मेन बात इतनी है, फोकस करने वाली बात इतनी है कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह है, इसकी जानकारी तो पूर्व में दे चुका हूं मैं। जो सभी ग्रहों की जानकारी दी उसमें चंद्रमा से चतुर्थ भाव में भी उन ग्रहों को बताया है, तो आप वो तो देख लीजिए वहां से। लेकिन आज भाव से जुड़ी जानकारी दे रहा हूं कि अगर चंद्रमा से चतुर्थ भाव विभिन्न भावों में अगर आएगा, किस भाव में आएगा तो उसका कैसा फल होगा, और वहां पर कोई ग्रह हो, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो आप मिला सकते हैं, उससे जुड़ी चिंता व्यक्ति अधिक करता भी होगा और व्यक्ति को फिर अन्य चीजें भी मन में मतलब इतना सुख नहीं दे पाती होंगी। तो ये बातें समझने योग्य है। चतुर्थ में सप्तम से जुड़ी चीजें, पंचम में है तो अष्टम से जुड़ी। अब अष्टम मतलब अष्टम भाव गुप्त बातों को भी दर्शाता है। अष्टम भाव भी कई बार देखने को मिला कि चौथा, आठवां और 12वां, इन भावों में अगर कहीं ना कहीं ऐसे भाव आ रहे हो चंद्रमा से तो व्यक्ति अधिकतर दूसरों की सोचते रहेगा। मतलब खुद की तो चिंता है जो है ही, लेकिन दूसरे की चिंता उससे ज्यादा है। अन्य के लिए कैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ, भले विरोधी हो भले शत्रु हो, उसके लिए कैसे कर सकता हूँ, ये अपने जीवन में ऐसा कर रहा है इसके कारण परेशान तो नहीं हो जाएगा। मतलब एक अलग प्रकार की चिंता व्यक्ति के मन में रहती है, वो न किसी को समझा पाता है न ही किसी को बोल पाता है, वो वैसी बात हो जाती है। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो अष्टम भाव क्योंकि आयु का है, अष्टम भाव हेल्थ को भी दर्शाएगा। जब आयु है तो कहीं न कहीं जब मतलब मृत्यु को देख रहे हैं तो आयु को भी देखेंगे, आयु को देखेंगे तो स्वास्थ्य को भी देखेंगे। और जब आप जानते हैं कि जो बड़ी रूप में बीमारियां होती है उनको अष्टम भाव से ही देखते हैं, तो उसके विचार भी करेगा। अब यहाँ पर आपको देखिए एक बात समझनी हो ना कि हाँ अच्छा है कि खराब है। अब क्योंकि आप मैंने तो बोल दिया कि हाँ खराब हुआ तो परेशानी देगा, अच्छा हुआ तो अच्छा फल देगा। आप उस भाव के कारकत्व को लीजिए। अष्टम भाव मैंने बोला, अष्टम भाव ससुराल को दर्शाता है। आप ऐसे व्यक्ति से पूछिए कि हाँ क्या आपका ससुराल से संबंध अच्छा है, उसने कहा नहीं है तो समझिए व्यक्ति परेशान है। फिर वो परेशानी किसी रूप में भी सामने आए लेकिन वो आएंगी, क्योंकि अष्टम भाव जो संबंधों को दर्शा रहा है वो व्यक्ति के अच्छे नहीं है। छठा भाव था समझिए जहाँ पर, तो छठा भाव जब चंद्रमा से चौथा था तो वहां देखिए मामा से कैसे संबंध है, मामा की स्थिति कैसी है, आपको सीधा पता लग जाएगा कि व्यक्ति का प्रभाव उससे जुड़ा अच्छा है कि खराब है। अगर अच्छा बोलता है तो अच्छा है, मतलब खराब बोलता है तो खराब समझिए। पत्नी से संबंध कैसा सप्तम भाव में, ये सब चीजें आप जोड़ते जाइए। एक छोटा पॉइंट मैंने आपको दिया चंद्रमा से चतुर्थ भाव, अब वो किस भाव में आ रहा है उस भाव को जोड़िए, उससे जुड़ी चीजों को जोड़िए। अब जैसे छठे भाव में चंद्रमा है, स्वयं अपने आप में छठे में है, लेकिन उससे 4 घर आगे नवम भाव हो गया। व्यक्ति धर्म की, पिता की और कहीं ना कहीं अपने भाग्य के बारे में, अपने जीवन में तरक्की के बारे में, अपने फेम के बारे में अधिक सोचता रहेगा। लेकिन अगर ये चंद्रमा पीड़ित हुआ, मतलब आपको अब चंद्रमा नहीं, अगर नवम भाव पीड़ित हुआ तो व्यक्ति के मन में उसी को लेकर चिंता बहुत चलती रहेगी, व्यक्ति कभी भी सुखपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। तो अब ऐसे में आपने देखा कि हाँ जो नवम भाव है यानी पिता से संबंध खराब है ऐसे व्यक्ति के, तो फिर आप समझ जाइए कि हाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी आएंगी। यानी उसका भाग्य हो सकता है अच्छा भी हो लेकिन व्यक्ति उसमें उदासीन ही रहेगा, व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ भाव तो पीड़ित हो गया। ये बात आपको समझिए, मेन मुद्दे की बात बस यही है। अगर आप देखा सप्तम भाव में चंद्रमा है तो सप्तम भाव से 4 घर आगे दशम भाव हो जाएगा। अब व्यक्ति का करियर कैसा है, व्यक्ति के समाज में पहचान कैसी है, व्यक्ति के स्टेटस में, मतलब जो लोग जुड़े हुए कितने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, नवम में हो या दशम में। बॉस की स्थिति देख सकते हैं नौकरी में हो तो, कि बॉस किस प्रकार का है या फिर उससे संबंध किस प्रकार के है। अगर
चतुर्थ भाव अपने आप में ही पीड़ित नजर आ रहा हो तो कहिए बॉस से संबंध खराब रहेंगे या उनको लेकर चिंता रहेंगी। कार्य में आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करेंगे तो उसको लेकर चिंता रहेंगी। ग्रोथ को लेकर, आपकी तरक्की को लेकर आपको चिंता रहेंगी। सफलता का भाव क्योंकि है ये, तो उसको लेकर चिंता रहेंगी, आप ऐसा बोल सकते हैं। अष्टम भाव में आने पर चंद्रमा क्यों खराब होता है, आज उसका एक पॉइंट ये भी समझ लीजिए कि अष्टम भाव ठीक है अपने आप में खराब है तो चंद्रमा खराब फल देता है, लेकिन उसके बाद भी यहां से 4 घर आगे लाभ भाव आ जाता है। लाभ भाव आपकी इच्छाओं का है। व्यक्ति अलग अलग इच्छा कर रही है लेकिन कभी वो मतलब चिंता ही इतनी हो रही है उन सब चीजों को लेकर, धन को लेकर, लाभ को लेकर, लोगों से जुड़ने को लेकर। क्योंकि अब लाभ भाव अगर किसी का खराब हो जाए तो अष्टम भाव का चंद्रमा विशेष परेशानी देता है। क्योंकि एक तो धन आगमन में परेशानी देगा, दोस्तों से जुड़ने में, नए लोगों से मिलने में परेशानी होगी। इसलिए ऐसा व्यक्ति अकेला रहता है कई बार, और अकेला रहता है इसलिए परेशान रहता है, ये आपको समझना चाहिए। तो इसीलिए अगर लाभ भाव, क्योंकि इच्छाओं का है ना, तो इच्छाएं समाप्त तो होती नहीं है। लाभ भाव में ऊर्जा राहु की, तो राहु इच्छाओं को बढ़ाते रहता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में ये देखने को मिला कि व्यक्ति इसीलिए परेशान भी रहता है क्योंकि इच्छाएं ज्यादा होती है और वो डर भी होता है एक तरह से व्यक्ति के मन में कि मतलब किसी को कुछ कहेंगे तो कोई धोखा ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। डरता बहुत ऐसा व्यक्ति, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतित रहता है। ये बात आपको समझनी है। फिर चंद्रमा से और उसकी स्थिति देखिए किस प्रकार की है, कितना अच्छा है कितना खराब है, उस प्रकार से चंद्रमा को जज कर लीजिए। नवम भाव की बात करेंगे तो फिर वही बात आएंगे कि 12वां भाव है। खर्चों के बारे में सोचता रहे ऐसा व्यक्ति मतलब धार्मिक क्षेत्रों में अपनी चैरिटी, वही अन्य के लिए बात तो सोचेगा, ये बात तो पक्की है। चंद्रमा से 4 घर आगे अगर चौथा, 8वां, 12वां भाव आता है तो व्यक्ति बाहर मतलब दूसरे लोगों के लिए सोचेगा, समाज के लिए सोचेगा, और उसमें आधा समय उसका व्यतीत भी करेगा, आधा चिंतित उसी में रहेगा। 12वां भाव फिर खर्चों का है, हॉस्पिटल का है, बीमारियों का है, तो फिर व्यक्ति हानि का है उनके बारे में सोचेगा, कोर्ट जेल आदि चीजों के बारे में सोचेगा, तो वो चीजें आ जाएगी। फिर इसके बाद अगर दशम भाव में है तो व्यक्ति लगना आ जाएगा, मतलब खुद के बारे में सोचना, मतलब खुद जो काम कर रहा है सही है कि गलत है, कहीं मैं ये करूंगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा। अन्य से संबंध खराब हो रहे हैं किसी कारण से तो व्यक्ति उसी बारे में सोचता रहेगा कि मतलब, क्योंकि अब यहाँ पर सेल्फ खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो व्यक्ति कोई भी छोटा काम भी करेगा तो पहले सोचेगा विचारेगा कि मैं ये करूंगा तो कोई परेशानी तो ना आ जाए और थोड़ा कोई खराबी तो ना आ जाए। और फिर अन्य से संबंध अगर किसी कारण से खराब हो जाते हैं या लग्न किसी प्रकार से पीड़ित नजर आता है, पापक ग्रहों के प्रभाव आदि में नजर आता है, तो फिर समझ जाइए कि व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंतित अधिक रहेगा और फिर उसका कारण जो उसको जीवन में ग्रोथ मिलने चाहिए, सफलता मिलने चाहिए, उसमें थोड़ी कमी आएगी। लाभ भाव में हो तो व्यक्ति धन के बारे में सोचते रहेगा कि धन कितना आएगा, कुटुंब के बारे में सोचते रहेगा, खाने के बारे में, जीवन में लग्जरी के बारे में, धन संचित करने के बारे में सोचता रहेगा। और अच्छा धन होने के बाद भी अब वो चिंता ही उसकी लगी रहेगी धन संचित के बारे में, कुटुंब के बारे में, कि अन्य चीजों का लाभ या अन्य चीजों का सुख नहीं उठा पाएगा। ये चीजें अगर पीड़ित हुआ ज्यादा, ये जितनी बातें बता रहा हूँ पीड़ित होने पर ज्यादा लागू हो पाएंगी। तो आप कहेंगे नहीं मेरे कुंडली में तो है लेकिन कुछ नहीं असर हो रहा, तो ये पीड़ित हो तब देखना आपने, नहीं है तो सुखी जीवन जी रहे आप, आगे भी जीते रहेंगे। तो ये बात चंद्रमा से चतुर्थ भाव पर मैं बता रहा हूं, तो उसमें दूसरा भाव आ जाए तो दूसरे भाव से जुड़ी चीजें। 12वें भाव में आ जाए तो तीसरा भाव किसका होता है, पराक्रम का। व्यक्ति होता आलस करे और बाद में सोचे कि नहीं मैंने करना चाहिए था ये काम, मतलब मन में चल रहा है कि मुझे करना है, जो तीसरा भाव है उससे जुड़ा काम। छोटे भाई के बारे में चिंता हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। तीसरा भाव आपके हॉबी का है, जो भी व्यक्ति काम करता हो तो उसमें रुचि हो लेकिन उसको पूरा ना कर पाए तो चिंता। या फिर व्यक्ति तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आदि है उनको लेकर चिंतित रहे किसी कारण से, या उनसे जुड़ा कोई अप डाउन जीवन में बन जाए। वैसे 12वें भाव में है तो इतना कोई वो तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे चौथे और 12वें इन 2 भावों में चंद्रमा हो तो इसको मैं ज्यादा खराब नहीं कहूंगा, अगर नॉर्मली स्थिति इतनी खराब ना हो कुंडली की तो। क्योंकि जो सप्तम भाव भी अच्छा हो गया तो व्यक्ति का फिर जीवन में कुछ संताप नहीं, ठीक है वो प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। तीसरा भाव भी अब किस उसमें लेंगे आपसे खराब, तो वो बात हो जाती है। अष्टम इसलिए आता है क्योंकि अष्टम ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि एक तो पहले ही तीर्घ भाव है, ऊपर से वो फिर आपका अगर देखेंगे आप तो लाभ भाव की जो स्थिति है उसको भी थोड़ा वो कर देता है। लाभ भाव में मतलब धन को लेकर अप डाउन वाली स्थिति ले आता है। चंद्रमा से ये जरूर है कि मतलब जो 12वें भाव की स्थिति है तो उसे 3 घर आगे तो आपका तीसरा भाव आ गया जो दूसरे से दूसरा, मतलब धन संचित के बारे में यहाँ भी सोचेगा।
थोड़ा हो सकता है कि मतलब अपने आस पड़ोसी वालों के बारे में अधिक सोचे, थोड़ा आलस की अधिकता रही तो फिर चंद्रमा की थोड़ी सी कमी यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन व्यक्ति अगर सही समय से काम कर रहा है, सब रूटीन से चल रहा हो, तो कोई चिंता नहीं रहती। यहाँ पर चंद्रमा का अच्छा प्रभाव ही देखने को मिलता है। तो ये कुछ जानकारी है चंद्रमा की अलग अलग भावों में होने पर उससे चतुर्थ भाव की स्थिति जो आपके वास्तविक सुख को दर्शाएंगी। यहाँ अलग अलग भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, मतलब मान लीजिए चंद्रमा से 4 घर आगे शनि बैठा है, तो इसका कैसा फल होगा ये मैं आपको चंद्रमा से शनि की वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। और बाकी इनसे जुड़े उपाय आदि वैसे बताने चाहिए मैंने, लेकिन फिर भी अब वो उपाय में बात क्या आती है कि वो कुंडली के अनुसार बदल जाएंगे। अब मैंने एक ग्रह के लिए बलवान करने को बताया, देखा कि वो ग्रह तो दूसरे तरफ से दब भी रहा था, तो वो चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी उपाय सीधे सीधे बता पाना। हाँ, कुछ जनरल उपाय अगर संभव हो सकते हैं तो मैं आगे बताऊंगा आपको, तो वो कीजिएगा तो उससे अच्छा रहेगा। बाकी तो कुंडली से अलग अलग प्रभाव जोड़कर फिर स्थिति देखी जाए ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी मैं आगे कोशिश करूंगा कुछ अगर उपाय से जुड़ी जानकारी आपको दे सकूं तो आपके लिए भी अच्छा हो पाएगा। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, कुछ रोचक जानकारी सीखने को मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो बिना विलंब किए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत